हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे एडुकेटिव पैटर्न पे। ठीक है, आपको मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन मिलते हैं। कभी-कभी उनके हमें आंसर नहीं पता होते हैं, फिर भी अगर हमें गेस करना है तो गेस वर्क हमारा सही तरीके से होना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिक होना चाहिए, थोड़ा-सा लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हीं उसी को देखेंगे हम लोग। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टी स्टेटमेंट जीके क्वेश्चन की विनिंग रूल्स क्या हैं? देखो भाई, ये द एब्सोल्यूट वर्ड ट्रैप होता है। इनको एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं? फॉल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पर अगर ऑलवेज आ गया, नेवर आ गया, ओनली आ गया, ऑल आ गया, कंप्लीटली आ गया, मैंडेटरी आ गया, एक्सक्लूसिवली आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये फॉल्स होंगे। ठीक है, अगर आप जो चीज़ आपको फैक्ट पता है, ठीक है, तो उस पे तो आप इसको लगाओगे नहीं कि हाँ ये, लेकिन आपको गेस करना है, स्मार्ट गेस करना है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, कंप्लीटली, मैंडेटरी, एक्सक्लूसिवली, ये हमेशा क्या होंगे? मोस्टली टाइम पे फॉल्स होंगे। ठीक है, ये एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, इनको याद रखना है, इनको देखना है। जैसे क्या है, दिस इज स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, तो ऑल, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका वर्ड? ठीक है, एब्सोल्यूट वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, तो ये क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो, रियल वर्ड रूल्स एंड पॉलिसीज ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव एक्सेप्शन। स्टेटमेंट कंटेनिंग एब्सोल्यूट, ठीक है, क्वालिफायर्स आर टिपिकली फॉल्स 80 to 90%। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको समझाई कि भाई, तो रियल वर्ड रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो आपको पता है भाई। ठीक है, इसके बारे में कंफर्म जानकारी है, तो फिर उसमें तो उसको फॉल्स नहीं करोगे ना। ठीक है, बाकी 80 to 90% आप प्रोबेबिलिटी होती है कि ये स्टेटमेंट, इस टाइप के वर्ड आपको मिल गया तो फॉल्स होगा। ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, कंप्लीटली, मैंडेटरी, एक्सक्लूसिवली। तो एक बार फिर से बोलिए, ऑलवेज, नेवर, ठीक है, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, ठीक है, कंप्लीटली, मैंडेटरी, एक्सक्लूसिवली। ठीक है, ये क्या होंगे? आपके एब्सोल्यूट वर्ड होंगे। ठीक है, और ब्रॉड या मॉडरेट वर्डिंग देखेंगे तो सॉफ्ट वर्ड्स यूजुअली ट्रू होते हैं। जैसे वर्ड्स टू वॉच क्या देखना है आपको? कैन बी, मे, सम, जनरली, पार्शली, मोस्टली। ठीक है, तो आपको ये वर्ड्स बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। कौन से ब्रॉड, इनको ब्रॉड या मॉडरेट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, कैन बी, मे, सम, जिसमें संभावना जाए बताया जाए, जनरली, पर्टिकुलर, जनरल बात की जाए, पार्शली, मोस्टली। ठीक है, तो सम स्पीसीज ऑफ फंगी कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो ये देखो, सम है, ठीक है, और कैन आया है, तो दो आपको ब्रॉड या मॉडरेट वर्ड मिल रहे हैं, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही याद रखना है, तो कौन कौन से होते हैं? कैन बी, मतलब पॉसिबिलिटी वाले से, कैन बी या थोड़ा सा, ठीक, कैन बी, मे, सम, जनरल, पार्शली, मोस्टली। कैन बी, मे, सम, जनरली, पार्शली, मोस्टली। ठीक है, तो अब देखो, फैक्ट स्वैप और न्यूमेरिकल इन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, इन फैक्चुअल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग डेट्स, मिनिस्ट्री नेम्स, न्यूमेरिकल फिगर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, तो वो आपको चेंज कर देगा कि नीति आयोग कब बना था, यहाँ आपको किसी 2019 वाले से मैच करा देगा। ठीक है, और किसी और को 2015 वाले मैच करा देगा, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो ऑफन स्वैप की डिटेल्स रादर देन इन्वेंटिंग नॉन एग्जिस्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बस स्वैपिंग करता है, तो स्वैपिंग के लिए तो यार ये चीजें तो आपको बिल्कुल अच्छे से दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कभी क्या क्या करेगा? स्वैप ऑफ मिनिस्ट्रीज कर देगा, रिप्लेसिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विथ नीति आयोग कर देगा। ठीक है, स्वैप ऑफ डाटा नंबर्स कर देगा, 5 ईयर स्वैप टू 6 ईयर। ठीक है, ऐसे कर देगा वो। और रिवर्स एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? डोंट लुक फॉर ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट फाइंड वन डेफिनेट फॉल्स स्टेटमेंट। तो पहले हम लोग को फॉल्स बजाना है। ठीक है, अगर, तो उसके द्वारा फिर हमें एलिमिनेट कर लेना है कि वो ऑप्शन पे है या नहीं है। ठीक है, तो असर्शन रीजन ड्यूअल चेक रूटीन देखेंगे। तो देखो, पहला स्टेप क्या है? रीड स्टेटमेंट वन इंडिपेंडेंटली, मार्क ट्रू या फॉल्स। ठीक है, रीड स्टेटमेंट टू इंडिपेंडेंटली, मार्क ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ना है आपको, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ना है। अब आपको देखना है कि सही है गलत है। अगर दोनों ही सही हैं तो उनको हम लोग बिकॉज, उनके बीच में, ठीक है, चूंकि कारण लगा देते हैं। ठीक है, बिकॉज लगा देंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट वन बिकॉज स्टेटमेंट टू, तो अगर स्टेटमेंट एक की वजह से स्टेटमेंट टू है, तो इफ द सेंटेंस फ्लोज लॉजिकली एज कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट का केस बनता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका? स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो कुछ स्टेटमेंट देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो
आपको कीवर्ड याद रखने हैं बिल्कुल मन लगा के। तो हमने स्टेटमेंट क्या पढ़े भाई, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, कंप्लीटली, मैंडेटरी, एक्सक्लूसिवली, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपके एब्सोल्यूट वर्ड ट्रैप होते हैं। ब्रॉड वाले में कैन बी, सम, पार्शली, मोस्टली, जनरली, ठीक है। तो अब इस पे देखो थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और देखो भाई, अगर आपको हमारी पीडीएफ परचेज करनी है तो इस नंबर पे आप हमें कर सकते हो व्हाट्सअप, ठीक है। अभी चल रहा है हमारा डिस्काउंट, लगभग 70% ऑफ है पीडीएफ पे, ठीक है। तो देखो अब भाई, अब यहाँ देखो रहा क्या कह रहा है क्वेश्चन 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी आर करेक्ट, ठीक है। तो डीपीएसपी आर जस्टिसेबल एंड कैन बी इन्फोर्स डायरेक्टली बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 232, ठीक है। तो यार ये चीज तो आपको पता ही होनी, डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। तो इसमें तो पहले ही हमारा गलत हो गया, तो पहला ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, डी ऑप्शन एलिमिनेट, तो बचा का बी और सी में खेल खेलना है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो सही हो गया, ठीक है। अब बचा 3, दे एम टू एस्टेब्लिश ऑल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज, तो मैंडेटरी क्या हो गया आपको, विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। ये आपको क्या हो गया, ठीक है, ये वर्ड मिल गया आपको, तो इसको पता है ये क्या हो जाएगा, मोस्टली स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है इनका, मैंडेटरी विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो गया फॉल्स, तो बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो रहा, कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाई फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स, ठीक है, टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू विच कैन बी अचीव्ड थ्रू, ठीक है, ट्रेडिशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ऑल ये आपको मिल गया भैया, ठीक है। हमें पहले वाले के बारे में कुछ हवा नहीं लग रही, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो अब मिल गया हमें ऑल, ठीक है। ये मिल गया हमें एब्सोल्यूट वर्ड। तो बाई फोर्टिफाइड क्रॉप वेराइटीज डेवलप्ड इन इंडिया आर एक्सक्लूसिवली, ये भी एक हमारा मिल गया, ठीक है। अब प्रोड्यूस यूजिंग जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स, तो मतलब इसको हम लोग मान लेते हैं गलत है, तो सेकंड वाला एलिमिनेट और बी वाला एलिमिनेट और डी वाला एलिमिनेट, तो ऑप्शन सी बचेगा ना। तो अब देखो रहा, कंज्यूमिंग बाय फोर्टिफाइड फूड्स में हेल्प रिड्यूस माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, तो में हेल्प है, तो ये सॉफ्ट वर्ड है ना, तो ये आपको क्या करेगा, मान लेते हैं इसको सही है, ठीक है। तो 1 और 3 क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। तो फटाफट इसकी एक बार हाईलाइट देख लेंगे, क्विक एलिमिनेशन एंड कीवर्ड टेक्निक्स। तो एब्सोल्यूट वर्ड, ये चीज तो आप बिल्कुल याद कर लो भाई, ऑलवेज हो, नेवर हो, ओनली हो, ऑल हो, कंप्लीटली है, मैंडेटरी है, एक्सक्लूसिवली है, ठीक है। तो एक बार बोलो फिर से, ऑलवेज, नेवर, ओनली, ऑल, कंप्लीटली, मैंडेटरी, एक्सक्लूसिवली, ठीक है। अगर ये एब्सोल्यूट वर्ड्स मिल गए तो मोस्टली 90% केस पे, 80-90% केस पे हमें फॉल्स होता है भाई। हमें वैसे भी नहीं पता है और हमें गेस करना है, तो अगर ये वर्ड मिल गए तो फिर हम लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट वर्ड्स क्या होते हैं, कैन बी, मे, सम, जनरली, पार्शली, मोस्टली, ये क्या होते हैं आपके शॉर्ट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। ये मोस्टली सही होते हैं। तो एक बार फिर शब्द दोहराइए, कैन बी, मे, सम, जनरली, पार्शली, मोस्टली, ठीक है। अब आपको फैक्ट स्वैप पे, तो ये डाटा तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब फैक्ट स्वैप पे देखो, किसी एक का डाटा आपको मैच कर गया तो फिर उसके आधार पे ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। और रिवर्स एलिमिनेशन मेथड, तो आप पहले देखो कौन सा सेंटेंस गलत है, ठीक है। जैसे आपने सेंटेंस गलत कर लिया तो बाकी को एलिमिनेट कर लो, तो जो ऑप्शन बचेगा तो वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। और असर्शन रीजन में आपने क्या सुना, हमने स्टेटमेंट 1 पढ़ना है तो पहले उसको मार्क करना है ट्रू है या फॉल्स है, फिर स्टेटमेंट 2 पढ़ना है, इसको मार्क करना है ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ही ट्रू है तो उनके बीच में लगा देना बिकॉज। अगर पहले की वजह से दूसरी चीज हो रही है तो फिर ये क्या होगा, स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। अब देखो रहा, इसमें हम लोग द अपोजिट सेंटेंस क्लू देखेंगे अपन लोग, ठीक है। तो इफ टू स्टेटमेंट्स डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन लॉजिक और डायरेक्शन, बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो एटलीस्ट वन मस्ट बी फॉल्स एंड ऑफन वन ऑफ दम इज द की टू करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब भाई दोनों ही दो स्टेटमेंट है, एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात, दोनों करेक्ट तो होंगे नहीं, तो एक तो गलत होगा, दूसरा सही होगा, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन इंक्रीजेज इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब इन्फ्लेमेशन डिक्रीजेज इंटरेस्ट रेट, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, तो ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
अब क्या होगा कि ऑप्शन हमें ये देखना होगा कौन सा ऑप्शन केवल एक को करेक्ट, ठीक, केवल एक को मतलब शो कर रहा है, ठीक है। जैसे 1 और 3 शो कर रहा है और 2, ठीक है, 4 शो कर रहा है, तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा सही होगा, ठीक है। अब एक को भी इसको एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, तो फिर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3 4 तो उसको हम लोग सही मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, इंटरनेशनल बॉडीज एंड ट्रीटी स्वैप कर देगा। व्हेन अ स्टेटमेंट मेंशंस अ ग्लोबल रिपोर्ट इंडेक्स और मिलिट्री एक्सरसाइज एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली स्वैप द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, ठीक है। तो यूएन एजेंसी स्वैपिंग यूनेस्को विद यूनिसेफ और यूएनईपी कर देगा, फाइनेंशियल बॉडीज को स्वैप कर देगा, आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक से और डब्ल्यूईएफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों पे आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट इज रिलीज बाय द आईएमएफ। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी क्योंकि कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रैप, तो इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन रेगुलरली यूज द फ्रेज इज डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वेरी फ्यू ऑपरेशनल टर्म्स आर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अनअकाउंटेड मनी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मार्शल लॉ, कैबिनेट माइनॉरिटी आर आइदर नॉट डिफाइंड और बेयरली मेंशन, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ही कम इनका बजट के बारे में आपको नहीं है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट क्लेमिंग अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल टर्म इज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन आर्टिकल 10 आर फॉल्स, ठीक है, 80% ऑफ द टर्म। अब साइंस एंड टेक फ्यूचर एप्लीकेशन स्टेटमेंट देखेंगे तो इफ इन इमर्जिंग टेक एआई क्वांटम कंप्यूटिंग बायोटेक्नोलॉजी 5G 6G स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग पोटेंशियल फ्यूचर कैपेबिलिटीज आर एप्लीकेशन आर ऑलमोस्ट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो अगर आपकी साइंस में एआई है, क्वांटम है, कंप्यूटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, 5G है, 6G है, तो वो फ्यूचर के बारे में कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं, पोटेंशियल फ्यूचर के बारे में, ठीक है। एप्लीकेशन क्या हो सकता है, तो मोस्टली करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो पैटर्न क्या होगा, जीन एडिटिंग कैन पोटेंशियली बी यूज्ड टू ट्रीट। अब देखो पोटेंशियली आ गया, ठीक है। ये तो कीवर्ड आपको पता ही है ना, कोड हो गया, मे हो गया, इज एक्सपेक्टेड टू, तो ये सब क्या होंगे, करेक्ट होते हैं, ठीक है। क्वांटम सेंसर्स कोड अलाउ हाई प्रिसीजन, तो ये मोस्टली टाइम पे करेक्ट होते हैं अगर हमें गस्सी करना है तो कह रहा है डू नॉट मार्क टेक एप्लीकेशन स्टेटमेंट फॉल्स अनलेस दे वायलेट बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स और कंटेन एक्सट्रीम सॉलिड क्वालिफायर्स। तो हमें तब तक उनको गलत मार्क नहीं करना जब तक कि वो हमारे जो हमने पढ़ा हुआ है वो बेसिक फिजिक्स लॉ को वायलेट कर रहे हो या एक्सट्रीम एब्सोल्यूट क्वालिफायर्स हो, ठीक है। तो और भी हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे कैसे इसको एलिमिनेट करना है, तो देखते हैं, ठीक है। अगले सीरीज में देखेंगे हम लोग